जय जय सिया राम। हमें वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना है, मकर संक्रांति के पर्व को हम क्यों मनाते हैं, इसका वैज्ञानिक और पौराणिक कारण दोनों मैं आज आपको बताऊंगा। और इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए और किन किन वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, एक प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में 14 जनवरी दिन मंगलवार को भगवान सूर्य अर्थात भगवान भास्कर वे धनु राशि से निकल करके मकर राशि में दिन में 2:58 से प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। और यही हमारा मकर संक्रांति का अथवा खिचड़ी का पर्व होता है। इसका जो पुण्यकाल है वह दिन भर रहेगा। बहुत से लोग परेशान थे कि मकर संक्रांति का पर्व हमें सुबह सुबह मनाना चाहिए अथवा शाम को, तो मैं आपको बता दूं जो इसका पुण्यकाल है वह आपका दिन भर रहेगा। और स्नान दान के लिए यह पर्व अत्यंत हमारे यहाँ महत्वपूर्ण माना गया है। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व को हमें क्यों मनाना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति के पर्व के दिन ही जो आपके भगवान भास्कर हैं अर्थात हमारे भगवान सूर्य वे दक्षिणायन से निकल करके उत्तरायण में प्रवेश करते हैं अथवा धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व आज इस दिन मनाया जाता है। दूसरा कारण हमारे यहाँ यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि इसके पहले यानी कि मकर संक्रांति के पहले दक्षिणायन था और जब मकर संक्रांति आई तो सूर्य हमारे हो गए उत्तरायण में। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग भगवान के श्री चरणों में किया था। अगला कारण यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और जब भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर जब उन्होंने गंगा जी को छोड़ा तो वे गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर में जाकर के मिल गई। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है और कहा भी गया है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो आप प्रयास करिए, अगर मकर संक्रांति में अगर आप गंगा सागर में जाकर के स्नान करते हैं तो आपके लिए बहुत पुण्य फलकारी सिद्ध होगा और ना हो पाए तो गंगा जी में जाकर के आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर गंगा जी में भी जाकर के आप स्नान ना कर सकें तो आपको अपने आसपास की नदियों में जाकर के अवश्य स्नान करना चाहिए। अगर वह भी आपसे ना हो सके तो जब आप घर में स्नान करें तो प्रातःकाल जैसे जब आप स्नान करेंगे तो बाल्टी में आप जल लेते होंगे अपने स्नान करने के लिए, तो उसमें 1 से 2 ढक्कन गंगा जल को आप छोड़ लीजिए और माता गंगा का उस समय ध्यान करें। तत्पश्चात जब आप जल से स्नान करेंगे तो गंगा जल में स्नान करने के तुल्य आपको फल प्राप्त होगा। आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया कि गंगा जी में जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप बाहर ना जा सके तो उसका भी उपाय मैंने आपको बता रखा है। अब अगला यह है कि मकर संक्रांति के दिन आपको खिचड़ी का